हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक पति पत्नी की। रीना और सुरेश काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। पहले की तरह अब वो साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हामी भरी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉवर से 2 कॉपी निकाली और बोली, यह 2 कॉपी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक अपने लिए। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी एनिवर्सरी आएगी तब हम उसको खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है, और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी यह पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसी दिन उसने कॉपी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और उनकी 6ठी एनिवर्सरी का दिन आ गया। रीना सुरेश दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी कॉपी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले सुरेश ने मीना की डायरी पढ़नी शुरू की। उस कॉपी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए सूट लाई, लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल कर न्यूज़ चला दी। गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। कॉपी पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह साथ दिया और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साये में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पत्नी की आंखें नम थी। पति ने पति के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा।